नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आरपीएससी से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है, वो चीज़ मुझे आपको बतानी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जिन्होंने भी आरपीएससी के फॉर्म फिल करें कभी या फ्यूचर में करोगे या एपीओ का फॉर्म फिल कर रखा है, उनसे रिलेटेड ये न्यूज़ है। आरपीएससी एफआईआर दर्ज करने जा रहा है। एफआईआर किन किन लोगों पे हो रही है? क्रिमिनल्स, मतलब क्रिमिनल केस चलेगा और सारे एग्जामों से डिबार्ड भी किया जाएगा आरपीएससी के फ्यूचर में। और साल भर तक की सजा है, फाइन भी है। और चलो सजा फाइन तो ठीक है, बट डिबार कर रहे हैं, मतलब कोई भी पेपर नहीं दे सकोगे आप फ्यूचर में। अपने आरपीएससी कौन कौन से पेपर लेता है? असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ का पेपर भी होता है, जेएलओ का पेपर भी होता है आरपीएससी में, और एपीओ का एग्जाम भी होता है। और भी प्रोटेक्शन ऑफिसर की पोस्ट आती है आरपीएससी के द्वारा। इन जॉब का पता है मुझे, और कोई भी जॉब हो तो आप कमेंट करके बता देना कि लॉ की वैकेंसी। हाँ, विधि रचनाकार की भी आती है, और तो शायद नहीं आती इसके अलावा कोई लॉ की पोस्ट। तो अपनी आरपीएससी ये पेपर कंडक्ट कराता है। तो आप अगर आपने ये गलती करी तो फ्यूचर में क्या करता, आप भी डिबार हो सकते हो और एफआईआर भी हो सकती है, क्रिमिनल केस चल सकता है। और क्रिमिनल केस चलेगा तो आप आरजेएस के लिए भी दिक्कत है और भी सरकारी नौकरी के लिए दिक्कत है। तो ये गलती मत करना। सबसे पहले इस न्यूज़ की बात करते हैं, फिर एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको सारी चीज़ें। देखो ये न्यूज़ देखो, फोटो देखो। आरपीएससी, बिना योग्यता के आरपीएससी में आवेदन करने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर। जांच में पकड़े गए तो हो जाएंगे डिबार। आरपीएससी के जरिए आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लाखों रुपए की धांधली और बर्बादी रोकने के लिए आयोग अब सख्त कार्रवाई के मूड में है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं, अपन सेकंड पन्ने की न्यूज़ पढ़ते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है, आरपीएससी ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ कोर्ट की शरण लेकर कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रही है, क्योंकि ताजा मामला असिस्टेंट प्रोफेसर का है, भर्ती परीक्षा से जुड़ा है। इस भर्ती में 200 पदों की वैकेंसी के लिए 37,000 लोगों ने अभ्यर्थी थे, मतलब फॉर्म फिल किया होगा, आवेदन किया था। इसमें ऐसा पहली बार हुआ है। 14 ऐसे अभ्यर्थी चिन्हित हो गए हैं जिन्होंने बिना योग्यता के भर्ती परीक्षा में आवेदन किया था। मतलब 200 पदों में से 14 लोग ऐसे सेलेक्ट हो गए हैं जिन्होंने, इनके पास क्वालिफिकेशन नहीं थी, फिर भी फॉर्म फिल कर दिया और सेलेक्ट भी हो गए। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इनके नाम भी दे रखे हैं, अगर आप गूगल करोगे ना आपको मिल जाएगा। मैं हालांकि दिखा नहीं रहा इन किसी के नाम, तो आप गूगल भी करोगे तो नाम वाइज, फादर के नेम सब कुछ मेंशन है। न्यूज़ में तो सब कुछ बता रखा है। ऐसे में अभ्यर्थियों की वजह से परीक्षा में आयोजित करने में लाखों रुपए खर्च होता है। सही बात है। देखो अगर आप एक पेपर कंडक्ट करा रहे हैं, 200 पोस्ट पे करा रहे हैं, अभी 14 बच्चे सेलेक्ट हो गए। हालांकि वेटिंग लिस्ट भी आती है और सारी चीज़ें भी होती है, पर पैसा तो लगता है, गवर्नमेंट का फालतू पैसा जाता है। और एक बार डर मन में नहीं रहता ना, तो बच्चे ही करते रहते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, जैसे आरजेएस का भी आप फॉर्म फिल करते हो ना, तो कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो, क्योंकि आरजेएस में कोई अपीयरिंग का तो है नहीं, किसी भी कास्ट से हो अपीयरिंग का ऐसा कुछ है नहीं। मिनिमम 21 है, मैक्सिमम एज 40 है। तो फोर्थ ईयर में होता है ना, जो 5 ईयर लॉ कर रहे होते हैं, वो भी फॉर्म फिल कर देते हैं कि हम एक्सपीरियंस ले आते हैं कैसा पेपर आता है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर साल पैटर्न चेंज होता रहता है, हर साल कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है, और लॉ याद भी नहीं रहता। आप कितनी बार भी लॉ पढ़ लो, अगर आपने रिवीजन नहीं किया आप भूल जाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, बट पेपर क्लियर करना है तो आपको लॉ को याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। तो ऐसे आरजेएस में तो ऐसा कोई एक्शन होता नहीं है। आरजेएस में ये नियम है कि अपीयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। अपीयरिंग का मतलब क्या है? अपीयरिंग का मतलब ये है, जो 5 ईयर लॉ कर रहा है वो 10 सेमेस्टर में, जो 3 ईयर लॉ कर रहा है जिसमें सेमेस्टर वाइज होता है वो 6 सेमेस्टर में, या 3 ईयर लॉ कर रहा है सेमेस्टर वाइज नहीं है, ईयर वाइज है, तो लास्ट ईयर में वो फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, ये आरजेएस के नियम है। इस बार आरजेएस में पहले इस बार जो सुनने में आ रहा है, बहुत हमारे भी जानकार हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया था, उनका भी एडमिट कार्ड आ गया और उन्होंने पेपर दिया। आरजेएस में क्या होता है, मेन से पहले आपका रिजल्ट आउट हो जाए, आपको मार्कशीट उनके सामने प्रूफ देना पड़ता है कि हाँ आपका रिजल्ट आ गया, फिर आपका सेलेक्ट। पर इस बार एडमिट कार्ड भी काफी जल्दी आ गए थे, 15-20 दिन पहले आ गए थे। तो काफी ऐसे लोगों का एडमिट कार्ड आ गया था जिनका रिजल्ट नहीं आया। अब ये कैसे हुआ है इसका मुझे आइडिया नहीं है, तो ये तो राजस्थान हाईकोर्ट जाने, ऑनरेबल हाईकोर्ट जाने। बट ये गलती अगर आपने एपीओ एग्जाम के फॉर्म में फिल की है, क्योंकि एपीओ का एग्जाम ही हो रहा है इन दिनों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ एपीओ से रिलेटेड। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था बहुत सारे बच्चों ने, सर हमने ये गलत भर दिया, हमारा
अब रिजल्ट आ गया, हमने उस टाइम अपेयरिंग लिख दिया था, तो मैं उनको यही सलाह दूंगा, एक बार हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछें कि करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, एपीओ के लिए होगी क्या नहीं होगी। हालांकि होनी तो चाहिए, करेक्शन विंडो ओपन होती है और शायद अभी तक आरपीएससी एपीओ एग्जाम के लिए हुई नहीं है, और एग्जाम से कुछ दिन पहले ही करते हैं करेक्शन विंडो ओपन। 500 रुपये कुछ फीस रहती है, तो अपनी गलतियों को जरूर सुधार लेना, क्योंकि अब देखो एफआईआर हो जाएगी तो बहुत ड्रॉबैक रहता है और फ्यूचर में आप आरपीएससी का एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। देखो कई बार होता है कि जानबूझ के कोई गलती नहीं करी, आपकी मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है पर आपने गलत भर दिया, तो वो तो सही हो जाता है, एफिडेविट लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपने जानबूझ के कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है जो आपके पास है ही नहीं उस टाइम, और आपने सोचा है कि फ्यूचर में हम तो ऐसे ही भर रहे हैं, क्योंकि डेट तो पता ही नहीं थी एग्जाम कब होगा, लोगों को पता तो था नहीं कि आरपीएससी एपीओ का एग्जाम अगले साल करवाएगा। तो उन बच्चों को मैं यही सलाह दूंगा, करेक्शन विंडो ओपन हो, फॉर्म को सही कर लेना, गलत इन्फॉर्मेशन दिए तो विड्रॉ कर लो फॉर्म को, आरपीएससी से संपर्क कर लो, क्योंकि फ्यूचर बहुत मतलब अभी आप बहुत यंग हो, फ्यूचर में बहुत कुछ करना है, तो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए आपको, किसी भी एग्जाम में नहीं देनी चाहिए। गलती से कुछ गलत चले जाए उसका प्रोसेस होता है, एफिडेविट लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपकी 10th की मार्कशीट में आपका नाम है और आपने फॉर्म भरते वक्त गलत भर दिया, फादर का नाम गलत भर दिया, गलती से हुआ है, उसके लिए एफिडेविट लग जाएगा, करेक्शन हो जाती है, सारी चीजें होती है, करेक्शन विंडो भी ओपन होता है। बट आपने इंटेंशनली कुछ गलत भरा है तो उसके लिए दिक्कत है। और अब आरपीएससी एफआईआर भी दर्ज कर रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। और आरपीएससी की बात आई तो एपीओ में पुराने लॉ पे ही फोकस करना, पुराने वाले लॉ ही आएंगे, नई आईपीसी, नई सीआरपीसी और नई एविडेंस एक्ट सुनने में आ रहा है नहीं आएगा, सिलेबस चेंज नहीं होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल से बने रहना, जितना मैंने पता करवाया, जितना मुझे सुनने में आया कि पुराने वाले से ही पेपर कंडक्ट कराएंगे, जैसे आरजेएस का पेपर हुआ है, क्योंकि आरजेएस की वैकेंसी भी पहले आ गई थी, एग्जाम बाद में हुआ है और मेंस भी बाद में हुआ है, क्योंकि नए वाले लॉ इंप्लीमेंट हो गए थे। ऐसे ही आरपीएससी भी, क्योंकि वैकेंसी पहले आ गई थी एपीओ की, नए वाले लॉ इंप्लीमेंट बाद में हुए हैं, बट आरपीएससी ने डेट बहुत लेट दी है 2025 में, तो ये बात है, इसलिए सब बच्चों के मन में डाउट है। बट जो भी है, जो सुनने में आया वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप समझदार हो, आपको लगता है आपको पढ़ना चाहिए नए लॉ तो पढ़ो, वैसे फ्यूचर में काम तो आएंगे, पढ़ना तो पड़ेगा कभी ना कभी। नेक्स्ट आरजेएस वैकेंसी के लिए पढ़ना पड़ेगा, यूपी में सिविल जज की वैकेंसी आएगी उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, यूपी में एपीओ की वैकेंसी आएगी उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, हिमाचल में भी नई वैकेंसी आएगी सिविल जज की, हिमाचल में एपीओ की वैकेंसी आएगी, और बिहार में भी वैकेंसी आएगी, तो बहुत सारी जगह वैकेंसी आएंगी, उसमें नए लॉ ही पढ़ना है, तो पढ़ना तो चालू कर दो एक तरीके से नए लॉ को। बट हाँ, एपीओ में जो सिलेबस है, सिलेबस आपको पता नहीं है तो आप आरपीएससी की साइट पे जाओ, आरपीएससी सिलेबस लिख दो, आपको दिख जाएगा। नहीं भी मिले फिर भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं शेयर कर दूंगा एपीओ का सिलेबस, क्योंकि प्री का थोड़ा अलग है, मतलब लॉ तो सेम ही है बट सेक्शन वाइज दे रखा है, उसमें चैप्टर वाइज दे रखा है। प्री में कुछ चैप्टर हटा रखे हैं, मेंस में इंक्लूड कर रखे हैं, तो सिलेबस जरूर देख लेना। हिंदी इंग्लिश का सिलेबस भी ढंग से देख लेना, पैटर्न आरजेएस जैसा नहीं है, आप सोचोगे आरजेएस जैसा, जेएलओ जैसा सिलेबस है हिंदी इंग्लिश का। एक बार हिंदी इंग्लिश का सिलेबस जरूर देखना। कोई भी डाउट हो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, हाय हेलो मत लिखना, डायरेक्ट अपना क्वेश्चन लिख देना, मुझे जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।